Now another concept is abstraction. Again I repeat, another concept of object oriented programming is abstraction. Now what is abstraction? अगर हम थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स रिमूव कर देते हैं ऑफ सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट, और हम सिर्फ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं, देन दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन. अगेन आई रिपीट, अगर हम बैकग्राउंड डिटेल्स को हाइड कर देते हैं and we only show relevant information, essential characteristics, essential information, then that concept is known as abstraction, right? And with the help of abstraction, programmer क्या कर सकता है? Programmer can hide relevant data. Again I repeat, programmer can hide relevant data, right? ताकि ऑब्जेक्ट के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है हम उसे रिड्यूस कर सके. We will able to increase the efficiency of our application, right? कैसे, वो हम आगे देखेंगे. So obviously जो resulting object होगा, that object is itself can be referred to as an abstraction, because हमने क्या किया, हमने एक जो एंटिटी डिफाइन की, वो एंटिटी के अंदर हमने सिर्फ सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स एंड उसका बिहेवियर वहां पे स्पेसिफाई किया है. मतलब यूजर ओरिजिनल एंटिटी नहीं देख पाएगा, राइट? एट द टाइम ऑफ यूजेज, राइट, वो ओरिजिनल एंटिटी नहीं देख पाएगा. हम जो चाहेंगे उतनी ही इंफॉर्मेशन, उतने ही एट्रीब्यूट्स यूजर देख पाएगा, बिकॉज यूजर को सारी चीज दिखाने की जरूरत नहीं है. इट विल क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटी इन देयर माइंड, बिकॉज उन्हें पता नहीं है कि प्रोग्रामिंग में हम ये सारी चीज कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, राइट? अगर हमें कोई कैलकुलेशन करना है एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर, हमें पता है कि हम ये चीज कैसे करेंगे. वो पूरा कैलकुलेशन, वो पूरा ऑपरेशन हमें यूजर को बताने की जरूरत नहीं है, राइट? इन शॉर्ट, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है हम वही इंफॉर्मेशन यूजर को बताएंगे, और जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, यूजर को जो इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, वो हम उससे हाइड कर देंगे, राइट? In short, we can say कि ये जो abstraction का concept है, it is related to the both, that is encapsulation and data hiding. Because हम encapsulation करेंगे तो ही हम data hiding implement कर पाएंगे, and data hiding means we are hiding something from the user, and that is the concept that is abstraction, right? Okay. In short, we can say that abstraction is a mechanism of representing essential features without including background details. हम background details नहीं दिखाना चाहते, हम सिर्फ यूजर को जो चीज की जरूरत है हम वही उन्हें बताएंगे. So that is the thing कि हम abstraction के अंदर क्या करेंगे, right? Okay, चलो मैं एक simple example देती हूँ. For example, आप टेलीविजन बाय करने जाते हो, राइट? अगर आप टेलीविजन बाय करने जाते हो तो आप क्या कहोगे? सेल्स पर्सन वहां पे जो शॉप के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसे आप क्या कहोगे? आपको क्या चाहिए? टेलीविजन फॉर एग्जांपल, अगर आप कहोगे मुझे स्मार्ट टीवी चाहिए, राइट? आप कहोगे मुझे इतने इंच का टीवी चाहिए, मतलब उसकी साइज कहोगे, राइट? फिर आप कहोगे कि ओके मुझे उसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन हो ऐसा चाहिए. These are the details के जो as a user of television important है, right? आप उन्हें ये नहीं कहोगे कि भैया ये टेलीविजन के अंदर जो आपने इंटीग्रेटेड सर्किट बनाई है उसकी साइज ये होनी चाहिए. कलर को डिस्प्ले करने के लिए आपने जो टेक्निक यूज की है वो शेडो मास्किंग होनी चाहिए, राइट? ये पर्टिकुलर अगर एलईडी है, एलईडी के अंदर भी ओएलईडी वर्जन यूज हुआ है, तो उसके अंदर कौन सी मतलब टेक्निक का यूज करके ये एलईडी बनाया गया है, राइट? दैट इज अगर वो फुल एज है या फिर वी कैन से लाइक सिर्फ एज के ऊपर एलईडी है या फिर फुल बैक साइड एलईडी है, ये इतनी डिटेल आप नहीं कहते हो.
और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी आपको ये सारी डिटेल्स नहीं बताएगा। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ आपको यही कहेगा कि भैया ये 52 इंच का टेलीविजन है, राइट, ये स्मार्ट टीवी है, ये OLED टीवी है, राइट, एंड ये पर्टिकुलर टेलीविजन के अंदर आप इंटरनेट भी अटैच कर सकते हो। वो ये नहीं कहेगा कि OLED कैसे बना है, उस ये टेलीविजन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट कैसे बनी है, नो, वो इतनी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करेगा। एंड दिस इज हाउ दैट एब्स्ट्रैक्शन इज इम्प्लीमेंटेड, राइट। सो अगर हम क्लास के अंदर, या फिर हम ऐसा कहते हैं कि अगर हम क्लास एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट का यूज करके क्रिएट करते हैं, राइट, देन दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, बिकॉज ऑब्वियसली क्लासेस आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। और अगर हम क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्शन डेटा एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करेंगे, देन वी कैन से इट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिया था, अब हम वही चीज एक एप्लीकेशन के अंदर डेमोन्स्ट्रेट या फिर मैं आपको डिफाइन करके कहती हूँ। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय क्लास है। एम्प्लॉय क्लास के अंदर आपने इनपुट करवाया, राइट, एम्प्लॉय रिलेटेड इंफॉर्मेशन इनपुट करवाई, एंड बाय द एंड आपको सैलरी जनरेट करनी है। सो सैलरी जनरेट करने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? ऑब्वियसली कौन से एम्प्लॉय की सैलरी जनरेट करनी है, कौन से मंथ की सैलरी जनरेट करनी है, अगर वो प्रीवियस मंथ है तो, राइट, अगर मुझे लास्ट मंथ की सैलरी देखनी है तो। लेकिन अगर करंट मंथ की ही मुझे सैलरी जनरेट करनी है तो मैं सिर्फ एम्प्लॉय आईडी दूंगी, उसके ऊपर से सैलरी जनरेट हो जाएगी। अब वो यूजर को पता होना चाहिए कि ओके, ये जो कैलकुलेट सैलरी नाम की जो मेथड है एम्प्लॉय क्लास के अंदर, उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि एम्प्लॉय नाम का कोई क्लास है, राइट। लेकिन उसे पता है कि अगर उसे सैलरी कैलकुलेट करनी है तो उसे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी देना है, सैलरी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। मींस यूजर इज ओनली कंसर्न विद एम्प्लॉय आईडी, कौन से एम्प्लॉय की सैलरी जनरेट करनी है। सैलरी जनरेट करने के लिए कैलकुलेट सैलरी ने कहां से डेटा लिए, राइट, कैसे उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया, कितना एडिशन किया, कितने परसेंटेज क्या है, कितना डिडक्शन किया, उससे यूजर को कोई मतलब नहीं है। यूजर इज ओनली कंसर्न विद द आईडी ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब कौन से एम्प्लॉय के लिए उसे सैलरी जनरेट करनी है। यूजर इज ओनली कंसर्न विद दैट थिंग, एंड अलोंग विद दैट ऑब्वियसली अलोंग विद दैट कौन से फॉर्मेट में पर्टिकुलर रिजल्ट जनरेट करना है, यूजर इज कंसर्न विद दैट थिंग। इन शॉर्ट, यूजर को कोई मतलब नहीं है कि ये सैलरी कैलकुलेट कैसे हुई। यूजर को सिर्फ इतना मतलब है कौन सी मेथड यूज करनी है, उसके अंदर कितने पैरामीटर्स जाएंगे, और उसे एक आउटपुट कैसे मिलेगा। ओनली दिस इज द थिंग। अब वो आउटपुट कैसे आया, how that output is generated, user is not concerned with that particular thing, and this is known as abstraction, right? So we can say कि एब्स्ट्रैक्शन का यूज करके हम यूजर को उतनी ही डिटेल्स बताएंगे कि जिसकी उसको जरूरत है, राइट। सो इनर डिटेल्स दिखाने की जरूरत नहीं है। यूजर और क्लाइंट, हम जो यहाँ पे यूजर की बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, इट इज एंड यूजर, राइट, मतलब जो क्लाइंट जो एक्चुअल आपका प्रोजेक्ट यूज करेगा वो, राइट, उसे ये सारी डिटेल्स की कोई जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन कैसे हुआ, ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म हुए, नो, ही इज नॉट कंसर्न विद दैट पर्टिकुलर थिंग, और हमें उसे वो दिखाने की जरूरत भी नहीं है। जितनी कम डिटेल्स हम बताएंगे ना स्टूडेंट्स, वो उतना सिंपल प्रोजेक्ट को समझने वो लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स इन रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। अगर हमने बेस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, राइट, देन हम ऐसा कह सकते हैं कि हम उसे इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज हमने वो क्लास के अंदर सारी डिटेल्स नहीं दी होगी, राइट, वहां पे सिर्फ डिक्लेरेशन होंगे, और ऐसे बेस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास कहेंगे। एंड इफ वी वांट टू डिक्लेयर क्लास एज एन एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, तो हमें वहां पे मस्ट इनहेरिट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, हमें वहां पे मस्ट इनहेरिट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, राइट।
एंड मस्ट इनहेरिट कीवर्ड का यूज करके हम जो बेस क्लास बनाएंगे दैट विल बी नोन एज एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, के जो आप ये एग्जांपल में देख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्लास के डिक्लेरेशन के वक्त मुझे एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बनाना था, तो मैंने यहाँ पे मस्ट इनहेरिट कीवर्ड का यूज किया एंड आफ्टर दैट मुझे जो फील्ड्स डिफाइन करनी थी वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी, राइट। So students, this is all about the concept that is abstraction, right? And this was the last topic of today's lecture. So अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो।